समाचार कक्ष में मैं मुफीज जिलानी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पटना पहुंचने पर किस तरह से स्वागत किया गया। आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि राहुल गांधी जब पहुंचे तो क्या क्या वहां के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ किया, किस तरह से उनका स्वागत किया। इससे पहले आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। आज विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल एक साथ पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे से इन तीनों नेताओं का कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम तक भव्य स्वागत किया गया। ये रोड शो की शक्ल में वहां तक पहुंचे। इसके बाद यहां पर इन तीनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आप बिहार जिता दीजिए, हम पूरा देश जीत लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे को मंच पर बुलाया और उनसे कार्यकर्ताओं को संबोधन करने की, आशीर्वचन देने की रिक्वेस्ट की, तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अवसर पर कहा, यहाँ पर एक इस सदाकत आश्रम की एक तारीख है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक यहाँ से जो भी निकला है वो राष्ट्र के फलक पर चमकता सितारा है। जैसा कि यहाँ से ही निकले बाबू राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। इसी तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आप एक बार बिहार को जीत लीजिए, कांग्रेस पार्टी पूरा देश जीत लेगी। उसके बाद राहुल गांधी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि आपका मूड कैसा है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार आवाज़ के साथ, नारे के साथ कहा कि हमारा मूड बहुत अच्छा है। यहाँ पर राहुल गांधी ने कांग्रेस को बिहार से जोड़ने की कोशिश की और कहा बिहार का जो डीएनए है वही कांग्रेस का डीएनए है, यानी कांग्रेस का असल डीएनए बिहार में मौजूद है। इसलिए कांग्रेस यहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। और यहाँ के उन्होंने कहा कि आपने कर्नाटक में देखा कि किस तरह कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी तो बीजेपी वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने ये दावा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की कि आने वाले तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन चारों राज्यों से विधानसभा चुनाव में बीजेपी गायब हो जाएगी और कांग्रेस ही आपको नजर आएगी। इसीलिए उन्होंने आह्वान किया कि आप एक तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया और नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि नफरत का मुकाबला या नफरत की काट नफरत नहीं, बल्कि हम मोहब्बत के से ही नफरत को जीत सकते हैं। जिस तरह हमने भारत जोड़ो यात्रा की, यानी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का बार बार जिक्र किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह कार्यकर्ताओं को में जोश भरने की कोशिश की, किस तरह कांग्रेस का रिश्ता बिहार से जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ऑफिस है, ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आज़ादी के लिए लड़ा। और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना। और इसलिए
राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए। चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा। आपने देखा कि किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। अब आप इस वीडियो में देखिए कि राहुल गांधी बहुत छोटे से संक्षिप्त में भाषण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरह जोश भरने की, कांग्रेस कर्ताओं में किस तरह जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह वो कांग्रेस को बिहार में मजबूती दिलाने की का आह्वान कर रहे हैं और क्या क्या वो बात कह रहे हैं। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, एक तरफ आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है? आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा। आज हम ये लड़ाई है बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, और इसीलिए बिहार आए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो, क्योंकि बिहार में वो बिहार में है, डीएनए है। हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में बहुत मदद की आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में। मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिल्कुल को मानते हो, बिहार के लोग हमारे साथ चले थे सब जगह। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो, नफरत फैलाने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, जोड़ने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप जानते हो एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। यहां पे नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं और नतीजा आपने देख लिया। तेलंगाना में उनकी बहुत भारी जीत होगी, तो बीजेपी कह रही थी कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, इस स्टेज से कह रहा हूं, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मतलब पूरा देश समझ गया है। इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। प्यार से आए, आप यहां आए, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है।
हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया और अपनी वो ही मोहब्बत की दुकान वाली बात को किस तरह नए अंदाज में उन्होंने रखा। आपको एक बात और यहाँ मैं दावर करा देता हूँ कि राहुल गांधी ने एक तरह से विपक्षी एकता पर बल दिया, विपक्षी एकता पर जोर दिया। आपने इस स्पीच में सुना राहुल गांधी के कि उन्होंने एक तरह से संकेत दिया कि हम सब लोग, यानी जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो मिलजुल कर लड़ेंगी और भाजपा को हराएंगी। 2024 में विपक्षी एकता की ही, यानी जनता की और सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये 2024 का जो चुनाव होगा वो एक तरह से अमीर बनाम गरीब होगा, यानी ये लड़ाई अमीर और गरीब की 2024 में होने वाली है। इस तरह का उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से आज अपना एजेंडा 2024 का सेट कर दिया। मैं मुफीज जिलानी आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ और एक बार फिर अपील करता हूँ कि हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।